रायबरेली में पांडे कोठी की एक अलग ही पहचान हुआ करती थी। वो ये पहचान थी कि शुरुआत में जब गांधी परिवार, खासतौर पर सोनिया गांधी जब राजनीति में आई और उन्होंने रायबरेली से चुनाव लड़ना शुरू किया, तो वो इसी पांडे कोठी में रहती थी। ठीक हमारे जो पीछे है वो 3 मंजिला घर, इसी 3 मंजिला घर में उनका ऑफिस भी हुआ करता था और जितने दिन वो रायबरेली रहती थी वो यहीं पे रहती भी थी। तो उनकी जो सुरक्षा के साथ साथ कांग्रेसी होते थे वो यहीं आते थे, यहीं पे भीड़ और मजमा लगता था। और अब राहुल गांधी रायबरेली के सांसद हो चुके हैं और साथ में वायनाड के भी हैं। तब दिक्कत ये है कि राहुल गांधी रायबरेली के सांसद होंगे या वायनाड के, दो में से कोई एक छोड़ना होगा। विवेक जी पांडे कोठी से ही हैं, इन्हीं का घर परिवार रहा है। क्या कहता है आपका मन कि राहुल जी रायबरेली के सांसद होंगे या वायनाड के? मेरे हिसाब से तो रायबरेली के ही होने चाहिए, क्योंकि उनको यहाँ से बहुत ज़्यादा समर्थन मिला है, बहुत ज़्यादा अंतर से जीते हैं। और उनकी उनकी जो पीढ़ियों से सोनिया जी हों, इंदिरा जी हों, सब लोग यहीं से इलेक्शन लड़ते आ रहे हैं, जीतते आ रहे हैं। हालांकि एक बार इंदिरा जी हारी हैं यहाँ से, और अब राहुल जी आए हैं, उनको इतनी बढ़िया सफलता यहाँ से मिली है, तो मुझे तो लगता है कि वो यहीं से सांसद रहेंगे। मतलब राजनीति को देखते हुए रायबरेली से रहेंगे। हाँ, तब वायनाड वालों को दुख तो होगा ही, तकलीफ ऑब्वियसली दुख होगा। लेकिन ये राजनीति है और उनकी पार्टी का, उनका क्या विचार बनता है। इमोशनल टच का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो इमोशनल कनेक्टिविटी या टच रहा होगा, रायबरेली में भी इमोशनल टच और कनेक्टिविटी, मतलब पॉलिटिक्स एक तौर पे सबसे बड़ा होता है जिसकी वजह से एग्जैक्टली एक्चुअली होता ये है ना कि पॉलिटिक्स में इमोशन होते नहीं हैं, बनाए जाते हैं, दिखाए जाते हैं, जो मेरी अपनी सोच है। बाकी तो आप देख ही रहे हैं, सब इमोशनल टच भी दिया जाता है जब चुनाव आते हैं, उसके बाद सब चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं पहले की तरह। पांडे कोठी के एक पुराने यहाँ पे रहे, कितने साल से आप काम कर रहे हैं? यहाँ हमको हो गए 30 साल। 30 साल। गांधी परिवार को देखा था यहाँ पे? हाँ, गांधी परिवार को देखा था, यहाँ रहते कौन थे। यहाँ आता था? अरे यहाँ सोनिया जी आती थी, राहुल जी, और भी उनके किशोर शर्मा भी आए थे यहाँ, और जितने भी कांग्रेसी पुराने बीके शुक्ला भी, और क्या सब आते थे यहाँ। तो अब एक बात बताइए, अब तो आप लोगों ने राहुल गांधी को सांसद बना दिया है, पर 2 सीट में कोई एक रख सकते हैं, तो वायनाड या रायबरेली? अब रखना चाहिए रावली के ही उनको, हमारे हिसाब से। अब तो जैसा होगा अपन वही जाने भाई। क्या बताएं, लेकिन यह है कि रावली ही उनके लिए बढ़िया रहेगा। पर रायबरेली से उन्होंने कहा 100 साल पुराना संबंध है और बड़ा पुराने संबंध है। हाँ, सही कहा उन्होंने, बहुत पुराना संबंध तो है ही है राहुल जी का। तो वायनाड वाले तो बड़े पछता रहे होंगे फिर तो। अब पछताने को वहाँ भी देखेंगे, जैसा होगा अपना अपने हिसाब से देखेंगे, वो हम क्या बता दें। तो नहीं हो सकते ना, वो तो सच्चाई है। आप बताइए, आपका क्या कहना है? हमको कहना कुछ नहीं, वहाँ अगर यहाँ छोड़ते हैं तो यहाँ प्रियंका को खड़ा कर दें। अच्छा, हाँ, यहाँ प्रियंका अच्छा फॉर्मूला है ना जी, हमारी समझ में। हाँ, अगर वहाँ नहीं छोड़, मतलब यहाँ छोड़ रहे हैं तो यहाँ प्रियंका को खड़ा कर दें। भैया सही है ना? जी, तो यहाँ छोड़ें, ऐसा आपको लगता है? कहते हैं अगर 100। छोड़ते हैं तो हाँ, लेकिन अगर वो छोड़ते हैं, आप क्या कहती हैं? आपका क्या कहना है? चाहे प्रियंका आए चाहे राहुल जी आए, इन्हीं दोनों में से आ जाएं, हमारे लिए दोनों अच्छे हैं। अब फिर वही आप उलझन में तो ला के डाल रही हैं। यहाँ एक की बात चल रही है, 2 सीटों में एक छोड़ना है, आप एक सीट पे फिर 2 लोग को ले आ रही हैं। कौन चाहिए? वहाँ वो भैया रह जाएं राहुल जी, यहाँ प्रियंका आ जाएं। मतलब रायबरेली से राहुल अपना रिश्ता तोड़ ले? नहीं भैया तोड़े ना, अब भैया बताओ। नहीं तोड़े ना, यहाँ से ना तोड़े, यहाँ से ना तोड़े, नहीं राहुल जी ना तोड़े। ना तोड़े। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, पांडे कोठी की कहानी ही अलग है।
तो रायबरेली या वायनाड, राहुल किस कहाँ जाएं? रायबरेली रहे भाई, रायबरेली जनता उनका सपोर्ट कर रही थी, इतनी बहुमत से जो है तो रायबरेली रहे चाहिए उनका। अच्छा, रायबरेली रहना चाहिए। आपकी बार इतना बड़ा चमत्कार किया तो राहुल गांधी कहाँ? रायबरेली आए। हाँ? रायबरेली आए अच्छा, जी। क्यों? अरे वो यहाँ के हैं, यहीं आए। पांडे कोठी की यही कहानी है और विवेक जी से शुरू किया था। विवेक जी, आखिर सवाल आपसे ही रहेगा कि आपको क्या लगता है उनके यहाँ निर्णय से, क्योंकि दो में से कोई एक जगह पे रहेंगे तो कोई एक तो असंतुष्ट होगा, कोई अफसोस से गुजरेगा, तो कैसे उस बात से वो निपटेंगे? वो मतलब कुछ ना कुछ तो अल्टरनेटिव उसका निकालेंगे ही। कुछ जो वहाँ की जनता को पसंद हो, अगर वहाँ छोड़ रहे हैं तो वहाँ पे कुछ ऐसा ऑप्शन लाएंगे वो, और यहाँ छोड़ रहे हैं तो यहाँ के लिए कुछ ऐसा ऑप्शन लाना चाहिए भाई। एकदम से कहीं पे छोड़ देना वो भी अक्लमंदी नहीं है। वहाँ की जो जनता ने उनको वहाँ पे पहली बार लड़े, अच्छे से जिताया, उसको छोड़ देंगे एकदम से तो वो दोबारा लड़े, बल्कि 19 में भी हाँ दोबारा लड़े, दोबारा भी जीते, तो एकदम से छोड़ देंगे तो वो तो उनके लिए भी अच्छा नहीं होगा। वहाँ जाते आते रहेंगे और यहाँ से सांसद रहेंगे, ऐसा? हाँ फिलहाल तो उनको ऐसा ही करना पड़ेगा, क्योंकि अब कोई दूसरा वहाँ पे कैंडिडेट तो अपना सब्स्टिट्यूट तो दे नहीं सकते। गांधी परिवार का तो कम से कम कोई दूसरा नहीं जाएगा वहाँ पे ना। आई थिंक सो। बहरहाल पांडे कोठी नाम से ही ऐसा लगता है कि जैसे बहुत बड़ा महल टाइप का हो, और सचमुच में जब शुरुआत में ख़ास तौर पे सोनिया गांधी यहाँ पर जब पॉलिटिक्स में एक्टिव हुई तो रायबरेली में वो इसी पांडे कोठी से ही एक्टिव हुई, इसलिए हम इस मोहल्ले में ही आ गए और यहाँ लोगों से बात कर रहे हैं। उनको लगता है कि रायबरेली से राहुल गांधी जीत गए हैं और जीत के साथ साथ बहुत सारे मायने भी हैं, इस वजह से भी उन्हें रायबरेली का सांसद बने रहना चाहिए। वायनाड चूँकि वो दूसरी सीट है जहाँ से वो जीत गए हैं तो दो में से एक छोड़नी होगी, तो ऐसे में रायबरेली बनाए रखें, वायनाड के लिए कोई विकल्प ढूंढ लें। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ आलोक पांडे, न्यूज़ नेशन, रायबरेली।